राजनांदगांव जिले में संविधान दिवस 26 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। संविधान दिवस मनाने के लिए विधि के छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह बना हुआ है और छात्र छात्राएं संविधान के मौलिक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विधि के छात्र छात्राओं ने लोगों को संविधान के मौलिक अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि संविधान के मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में संविधान में आंशिक रूप से संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन इसके मूल तत्व को नष्ट नहीं करना चाहिए। छात्र छात्राओं ने बताया कि भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र एक संविधान का होना जरूरी है। जी, संविधान में आपको क्या मौलिक अधिकार मिले हैं, क्या है उसका उद्देश्य? सर, हमें सबसे पहले तो जीने का अधिकार मिला है। जो 200 साल गुलामी में थे उससे छुटकारा मिला। हमें लड़कियों को और लड़कों को इक्वल देखा गया है। शिक्षा का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। हम जहाँ भी जाएं अपनी बातें रख सकते हैं, अपने लिए खड़े हो सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो जैसे बच्चों का शोषण होता है या बच्चों को बाल श्रम होता है, उससे छुटकारा मिला है। ये सब मौलिक अधिकार ही तो है सर। वर्तमान में संविधान में कितना संशोधन महसूस करती हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, वक्त जैसे ज़माना बदलता है, चीज़ें बदल रही हैं, तो संशोधन जायज़ है, बदलेगा। बट जो संविधान है उसे नहीं बदलना है सर। जो है वो बुनियाद है, उससे पूरा देश चल रहा है। जब देश में कुछ नहीं था, पूरा डगमगा गया था, पूरा ख़त्म हो चुका था, तो वो संविधान की वजह से देश खड़ा हुआ है और उसकी वजह से आज हम स्वतंत्र होके खड़े हो रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने आने वाली जनरेशन को भी देख रहे हैं कि हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, पर संविधान को नहीं बदलना है। भले से संशोधन हो, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी के तौर पर आया है ना, मोबाइल आया है, टीवी आया है, नेट आया है, तो ये सब संशोधन का ज़रिया है। संशोधन इसके लिए आना ज़रूरी है, बट जो हमारा मेन है, बुनियाद है, उसे हमें नहीं हटाना है। एक राष्ट्र एक संविधान के बारे में क्या सोचती हैं? सर, संविधान एक राष्ट्र ये ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा देश संविधान पे टिका है और संविधान से ही चलना चाहिए। शुभ नाम बताओ। सर, हिना तबस्सुम। नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान में किस तरह के मौलिक अधिकार मिले हैं, बताएं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी जो जो आवश्यकताएं हैं और एक तरह से संविधान ने जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। आज हम जिस स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं, आप जिस माइक के सामने मैं बोल रहा हूँ, वो संविधान की देन है कि मैं बोल पा रहा हूँ, अन्यथा मैं बोल नहीं पाता। जिस प्रकार से आपने माइक पकड़ा है, आप खुले विचार से लोगों के विचार प्रस्तुत करें, वो संविधान की देन है। ये जो कपड़ा पहने हैं हम, वो भी संविधान की देन है। सब कुछ तो संविधान का है साहब, हमारा क्या है। आज वर्तमान में संविधान में संशोधन और बदलाव की कितनी आवश्यकता नजर आती है आपको? सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान है क्या चीज़। संविधान ठीक है, एक लिखित रूप में है, एक लिखित साक्ष्य है, बट संविधान का मतलब ही होता है कि जो सभी को सूट करता हो, सभी के लिए एक समान विधान संविधान। तो उस संविधान में हम कैसे बदलाव कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की बदलाव के संविधान में आवश्यकता है। एक राष्ट्र एक संविधान क्या समझते हैं, किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्र एक संविधान तो पहले से ही है साहब, यहाँ पर कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई है। कुछ केसेस स्पेशली होता है कि ST SC या OBC को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो अधिकार भी इसलिए दिए गया है कि सब समाज में इक्वल रूप से आए, न कि वो असमानता को पैदा करने के लिए दिया है, उसको समान रूप से व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है। और जिस दिन हमारा समाज समान हो जाएगा, शायद वो भी नियम अलग हो जाएंगे। शुभ नाम बताओ। महेंद्र साहू, विधि का छात्र हूँ। छात्र छात्राओं का कहना है कि इन मौलिक अधिकार को संविधान में करने का मुख्य उद्देश्य ही सरकार स्थापित करना है। मौलिक अधिकार देश में तानाशाही शासन की स्थापना को रोकता है। ये व्यक्ति व देश के सर्वपक्षीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट।